अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तलहा आपका होस्ट और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फॉरेक्स प्लैनेट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक रिग्रेशन चैनल में मूव कर रहा है और वो इसको किसी न किसी तरीके से ब्रेक करेगा। सेलर्स यही सोचेंगे कि ये एक प्रॉपर सेलिंग वे को फॉलो कर रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। मार्केट यहाँ से गोल्ड जो है वो वैसे ही धोखा देने में मशहूर है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज की हमारी क्लोज ट्रेड। ये आज की हमारी ट्रेड है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमने NZD USD सेल किया, AUD JPY बाय किया, GBP JPY बाय किया और AUD JPY दोबारा बाय किया और यूरो USD बाय किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ हिट द स्टॉप लॉस। ओके, सो लेट्स कम टू जोन। ये गोल्ड है और हम सबसे पहले जाते हैं H4 के चार्ट पे। और H4 के चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नेक्स्ट जोन है बाय का वो ये एरिया। अब ये एरिया मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये एक बहुत ही मशहूर एरिया है। यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस मिल रही है और यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। सो मार्केट यहाँ पे जब आएगी तो सारी बात है यहाँ से उसको रेजिस्टेंस भी मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगी, जिसकी वजह से उसके यहाँ से बाय जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि H1 में दोबारा जाते हैं और अपनी बाकी की चीज़ें देखते हैं। और मैं अगर दोबारा अपना रिग्रेशन चैनल बनाऊं कुछ इस तरह से, तो ये एक प्रॉपर रिग्रेशन चैनल बना है। और आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक और चैनल बनता है यहाँ पे। मार्केट अब इस एरिया को रीटेस्ट किए बगैर कहीं नहीं जाएगी। अब देखें यहाँ पे दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगला मूव क्या आएगा। यहाँ पे एक और जोन बन रहा है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मूवमेंट क्या पॉसिबल है कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट करता करता दोबारा ऊपर जाए। बाय हम तब भी करेंगे जब मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से रिजेक्ट करेगी। और ये आप देखें ये रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5-6 और कैंडल्स कुछ इस तरह से रिजेक्ट करें तो फिर हम कहेंगे कि गोल्ड यहाँ से यहाँ तक बाय जाएगा। यहाँ तक बाय क्यों जाएगा उसकी एक्सप्लेन करने की एक रीज़न है कि ये हमारे पास एक मेथड है, एक पैटर्न है जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखें यहाँ पे लेफ़्ट शोल्डर बना है, राइट शोल्डर बना है और एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने अपने हेड को शोल्डर को ब्रेक किया है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो फॉलो होने वाला है। तो मार्केट अब क्या करेगी कि यहाँ पे आएगी, एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगी और उसके बाद वो जो है इस एरिया को रीटेस्ट करेगी कुछ इस तरह से और यहाँ से वापस इस जोन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर मूव है गोल्ड का। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी तो पॉसिबल है, लेकिन उसकी एक अलग रीज़न है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट इस एरिया को रिजेक्ट करे, इसको रीटेस्ट करे और यहाँ से दोबारा यहाँ आए और इस एरिया को एक कम से कम H1 या H4 की कैंडल इस तरह ब्रेक करे और फिर ये इस एरिया को इस तरह रिजेक्ट करने जाए, तब हम इसकी सेलिंग करेंगे, ठीक है। या हम यहाँ से शोल्डर से इसकी सेलिंग करेंगे उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के। सो जो मार्केट है वो भी बहुत ट्रिकी है। तो सबसे पहले जो मूवमेंट नज़र आ रही है वो यही है कि यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा, वापस आएगा और यहाँ से करेक्शन करने के लिए दोबारा इस जोन पे आएगा। बाइंग हम कब करेंगे, बाइंग हम तब भी करेंगे जब मार्केट इस जोन को कोई H1 या H4 की कैंडल इस तरह ब्रेक करे और वो फिर उसके ऊपर ही होल्ड करे, ऐसे होल्ड करे और फिर उसके बाद ये अपना ऑल टाइम हाई का एरिया दोबारा ब्रेक करे। और जब मार्केट ऐसा कर देगी तो इसके बाद हम बाइंग का सोचेंगे, क्योंकि अभी जो प्रॉपर मेथड है वो सेलिंग के फॉलो हो रहे हैं। तो बाइंग उसके बाद ही देखेंगे, लेकिन प्रॉपर मेथड यही है कि मार्केट यहाँ से जाए और यहाँ रिजेक्ट करके दोबारा इस जोन पे आ जाए। अब एक और सिनेरियो हो सकता है सेलिंग का, वो ये है कि मार्केट यहीं से सेलिंग हो जाए और वो नीचे क्लोजिंग दे और दोबारा इस जोन को रीटेस्ट करे और फिर नीचे आ जाए। अगर इस तरह होगा तो फिर आपने क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है यहाँ से यहाँ तक ऐसे। सो इस सेलिंग के लिए भी प्रॉपर एक जोन है कि मार्केट यहाँ से इस जोन को रीटेस्ट करे और फिर इधर आए,
फिर इसको रीटेस्ट करे, फिर ऐसे है, तो ये एक डाउन डिसेंडिंग आर्डर बन जाएगा सेलिंग का। और इसका मतलब ये है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को बार बार रीटेस्ट करती हुई गिरना शुरू हो जाएगी। जैसे आप देखें यहाँ से हो रहा है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन ने इसको रीटेस्ट किया वन टाइम, फिर इसको और वो नीचे गिर गई। और कुछ इसी तरह से ये मूव करेगा, और वो भी किसी ना किसी तरह से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, लेकिन एक लंबे फ्रेम में। देखिए जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है, और ये तो हमारे पास बन गया है। और दोबारा ये मार्केट इस तरह बनाएगी, एक शोल्डर, फिर मार्केट ऊपर जाके हेड बनाएगी, और फिर दोबारा नीचे आ जाएगी, और फिर एक नया शोल्डर बनाएगी जो इसके बराबर बनेगा, और मार्केट वहाँ से सेलिंग की तरफ आएगी। तो ये एक प्रॉपर जोन है, एक प्रॉपर मेथड है जिसको गोल्ड फॉलो कर रहा है। अब मैं आपको इधर एक और बात बता दूं कि जो डेली क्लोजिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो एट लीस्ट अपने सपोर्ट जोन के ऊपर दी है। मैं ये चाहता था कि मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज दे ताकि हम कल मज़ीद इसको सेलिंग में देखें, बट ऐसा नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगी, और देन वापस अपने जोन में आके लग जाएगी। तो ये गोल्ड का मूव था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।